सत्य गुरुवे नमः। पाप पुण्य का फल तत्क्षण मिलता बदला। सत्यानंद कल किसने देखा, कल कब आए अगला। पाप और पुण्य का फल तत्क्षण मिलता है, कल किसी ने नहीं देखा, ना ही कल कभी आया। तो कोई कहे जी कल कैसे, कल क्यों नहीं आएगा, कल आएगा। देखो, जो रुका हुआ है वो उसके पुण्य कर्मों ने उसे रोक रखा है। पुण्य कर्म क्षीण होते ही तुरंत फल आएगा। एक आपको अपने जन्म स्थान की घटना बताते हैं, आंखों देखा हाल। हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बरसात, बूंदें पड़ रही थी छोटी छोटी। तो एक बिजार, उसे गुर्रा भी कह देते हैं, और गाय का जो नर होता है, एक गाय होती है, एक नर होता है, गाय का नर, तो उसे सांड कह देते हैं, कहीं गुर्रा कह देते हैं, अपने अपने शब्दों में कह देते हैं उसे। तो किसी आदमी ने उसको भाला मार दिया पीछे से। जब भाला मारा तो भाग लिया बेचारा, और उसे चक्कर आ गया, चक्कर खा के वो गिर पड़ा। कोई बात नहीं, बारिश हो ही रही थी हल्की हल्की। अब जो खंबे थे, खंभों में करंट आ गया, और जो वो खंबे में जो तार बंधा हुआ होता है, ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसमें करंट आ गया। अब जैसे ही वहाँ जगह कम थी निकलने के लिए, वो ऐसे उसे तार को पकड़ कर निकला, बस तार ने इसी तरह फेंक के मारा जैसे वो गुर्रा गिरा था। तो तत्क्षण आया। ये कैसे कि उसका कोई पुण्य कर्म नहीं था, वरना बचा देता। पर आएगा जरूर, आएगा जरूर। वो पुण्य कर्म रोक देते हैं। एक उदाहरण से और समझें। जिस समय पिता भीष्म बाणों की सैया पर पड़े थे, तो वहाँ पांचों पांडव, माता द्रौपदी और कृष्ण जी महाराज गए। तो उन्होंने सबने पिताजी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया, पिता भीष्म को। तो पिता भीष्म ने कहा कृष्ण जी महाराज से, महाराज मुझे 100 जन्मों की याद आ रही है। मैंने ऐसा कोई पाप ही नहीं करा जो मुझे इतना कष्ट हो रहा है। ये किस बात का हो रहा। तो श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि पिताजी और पीछे देखो। उन्होंने देखा। अब क्या देख रहे हो कि एक राजा आ रहा है और उसके रास्ते में सांप पड़ा, तो उसने वो बाण से उठा के ऐसे फेंक दिया, वो झाड़ी पे गिर गया, उसका अंग अंग बिंध गया। तो कहते पिताजी ये राजा आप ही हैं। तो वो फिर पिताजी ने प्रश्न किया कि महाराज अब से पहले क्यों नहीं मुझे सज़ा मिली। कि महाराज पिताजी आपने पाप को अवसर ही नहीं दिया आने का, आप पुरुषार्थी रहे, श्रेष्ठ कर्म करते रहे आप, और इस बार आपने कई कर्म गलत कर दिए। जैसे जुए में हारे, अनीति से हारे, बेईमानी से हारे। पिताजी चाहते रोक सकते थे, माता द्रौपदी का चीर रोक सकते थे, अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मारा, वो रोक सकते थे, पर नहीं, पिताजी ने नहीं रोका। तो एकदम तत्क्षण आया, फिर अवसर मिला ना उसे। तो भाई जो मानव कर्म करता है वो देख कर करना चाहिए कि मैं कर्म का बीज कैसे बो रहा हूँ। जो श्रेष्ठ कर्म करता है, निरंतर सुमिरन करता है, उसका उद्धार हो जाता है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।